प्रोग्रेसिव डिसेबिलिटी क्या होती है? सो फॉर एग्जाम्पल, जब मेरा शुरू में डायग्नोस हुआ था जेनेटिक डिसऑर्डर, तब मैं ज़मीन से उठ सकती थी अपने आप। फिर धीरे धीरे मैंने किसी का हाथ पकड़ के उठने की कोशिश करी। फिर मैं एक छोटे स्टूल पे से उठने की कोशिश करी। जो सोफ़ा की हाइट होती है उस पे से भी उठना मुश्किल हो गया। और फिर धीरे धीरे जो बेड की हाइट है, सिर्फ मैं अब उससे उठ पाती हूँ। बट जैसे जैसे एज बढ़ती है, लोग बेड पे से भी नहीं उठ पाते हैं और धीरे धीरे फिर उनको उठाने के लिए किसी की हेल्प चाहिए होती है या वॉकर की मदद लगती है। इसी तरीके से पहले मैं, हो सकता है 1 किलोमीटर चलती थी, फिर धीरे 500 मीटर हुआ, फिर 100 मीटर हुआ, और अब मैं सिर्फ घर के अंदर, वो भी सहारा लेके घर की दीवारों का या ऑब्जेक्ट्स का, मैं चल लेती हूँ। बट अगर मुझे बाहर जाना होता है तो मैं एक वॉकिंग स्टिक यूज़ करती हूँ शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए, और अगर ज़्यादा लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए बाहर जा रही हूँ तो मैं अपनी व्हीलचेयर ही लेके जाती हूँ, क्योंकि अगर इंसान गिर जाता है तो उठ नहीं पाता है। तो ये प्रोग्रेशन जो होता है सिर्फ मस्कुलर डिस्ट्रोफी में नहीं होता है, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता है, ये अटैक्सिया में होता है, ये हंटिंगटन्स में होता है, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स में ये होता है। बट इसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं। सो दैट्स व्हाई आई थॉट आई विल शेयर दिस विद यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग।